Hello everyone, welcome back. This is Ismail Qureshi and you are watching my YouTube channel IQ's अंग्रेजी मीडियम क्लास. In the previous videos हमने प्रेजेंट टेंस को पढ़ लिया है, क्लियर कर लिया है, उसको समझ लिया है. अब हम आज के वीडियो में सेकंड जो टेंस है पास्ट टेंस, उसके फर्स्ट पार्ट को क्लियर करेंगे. पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस कह दो या पास्ट सिंपल टेंस भी इसको कह सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. पास्ट इंडेफिनेट टेंस, ये पास्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट है. हमने प्रेजेंट के चारों पार्ट को क्लियर कर लिया है. अब जो सेकंड टेंस है पास्ट टेंस, उसके फर्स्ट पार्ट को हम क्लियर करेंगे. पास्ट इंडेफिनेट टेंस, इसकी जो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है. ता था, ती थी, ते थे, या, ये, यी, आ, ई, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में पाए जाते हैं. वे जाता था, वह जाती थी, हम जाते थे. वे आया, वे आए, वे आई. लिखा, खाई. इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में मिलते हैं. इसकी पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन को क्लियर करने के बाद में इसको फॉर्मूला के ऊपर आते हैं. एफर्मेटिव में इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म. एफर्मेटिव के अंदर फर्स्ट जो सेंटेंस होगा उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. उसके बाद में नेगेटिव जब इसमें स्टार्ट होगा यानी नहीं शब्द वाले जब इसमें स्टार्ट होंगे, शुरू किए जाएंगे, तब उसमें डिड प्लस नोट आ जाएगा प्लस वर्ब की अब यहां फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी. एफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म बट नेगेटिव स्टार्ट होते ही इसमें फर्स्ट फॉर्म हो जाती है और वो इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म रहती है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म रहती है. डिड नोट इसमें आ जाता है. डिड नोट चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट में हो यानी नेगेटिव सेंटेंस या प्लूरल सब्जेक्ट में हो, दोनों में ही डिड नोट लगेगा. चारों फॉर्मूला इसके क्लियर होने के बाद में अब हम आते हैं इसके सेंटेंसेस पर कि किस प्रकार के इसमें सेंटेंसेस होते हैं और उसको किस प्रकार क्रिएट किया जाता है, उसको बनाया जाता है. सबसे पहले जो सेंटेंस है वह खाना पकाती थी. ती थी सिंगुलर सब्जेक्ट का है. उसके बाद में सेकंड जो सेंटेंस है हमने एक पत्र लिखा. खा, लिखा, लिखे. इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं हमने एक पत्र लिखा. लिखा मतलब पास्ट में है, इस वजह से मैंने दो तरह के सेंटेंस बताए हैं. अब इसको बनाते हैं कि किस प्रकार इसको बनाया जाता है. सबसे पहले देखते हैं वह खाना पकाती थी. लड़की है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो शी सेकंड फॉर्म पकाने की कुकड, सेकंड फॉर्म होती है कुकड. शी कुकड क्या पकाती थी, फूड. शी कुकड फूड. अब ये एफर्मेटिव है क्योंकि सेकंड फॉर्म आ गई वर्ब की. अब लेते हैं इसको नेगेटिव में. नेगेटिव देखो सब्जेक्ट वही शी, अब आ गया डिड नॉट. शी डिड नॉट. अब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी वर्ब की. जो कुकड था वो कुक हो जाएगा कुक फूड. अब लेते हैं इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव में डिड पहले आ जाएगा, डिड, फिर आ जाएगा शी, डिड सी, वही फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी. फर्स्ट में ही सेकंड फॉर्म है, बाकी में सब में फर्स्ट फॉर्म है. डिड शी कुक फूड, क्वेश्चन मार्क. इससे हो गया. अब लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में. वही डिड पहले रहेगा, शी नॉट कुक फूड. जो सेंटेंस था वह खाना पकाती थी, उसको हमने एफर्मेटिव में चेंज किया, शी कुक्ड फूड. उसके बाद में उसको नेगेटिव में चेंज किया, शी डिड नॉट कुक फूड. उसको फिर इंट्रोगेटिव में चेंज किया, डिड शी कुक फूड. फिर उसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज किया, डिड शी नॉट कुक फूड. तो फर्स्ट में सेकंड फॉर्म रहती है, उसके बाद में नेगेटिव स्टार्ट होती है, डिड नॉट आ जाता है, फर्स्ट फॉर्म हो जाती है. उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म में रहती है और नेगेटिव में डिड आ जाता है और प्लस नॉट. अब उसके बाद में सेकंड जो सेंटेंस है हमने एक पत्र लिखा. हमने की होती है वी लिखने की होती है राइट, तो इसकी सेकंड फॉर्म करेंगे रोट. वी रोट कितने लेटर, ए लेटर. उसके बाद में एफर्मेटिव हो गया, इसको चेंज करेंगे नेगेटिव में. तो मैंने कहा ना आपको कि डिड नॉट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डिड नॉट ही रहेगा.
तो हो जाएगा इसका सेकंड सेंटेंस वी डिड नॉट। अब रोट इसमें सेकंड फॉर्म में, इसकी फर्स्ट फॉर्म में जाएगी राइट, वी डिड नॉट राइट ए लेटर। उसके बाद में है थर्ड इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में डिड पहले आ जाएगा, डिड वी फर्स्ट फॉर्म में रहेगी अब वर्ब की राइट, डिड वी राइट ए लेटर और क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डिड वी थर्ड पोजीशन में नॉट राइट ए लेटर क्वेश्चन मार्क। सो गाइस, आज का जो पास्ट जो हमारा शुरू हुआ था पास्ट टेंस, उसका फर्स्ट जो पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो आपको कितना समझ में आया है प्लीज प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस बारे में बताओगे। और मेरे इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।